गुरुओं के गुरु परम गुरु परमेश्वर का स्मरण करते हुए प्रणवध्वनि नमस्ते जी। व्यास महर्षि के जन्मदिन के संदर्भ में हम गुरु पौर्णमी मनाते हैं। इस संदर्भ में मुझे प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से मार्गदर्शन करने वाले सभी गुरुओं को मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान के अंधकार से अज्ञान के अंधकार में बंधे हुए आँखों को शलाका से खोल के हमें ज्ञान दीप्त का दर्शन कराने वाले गुरुओं को हम नमस्कार करते हैं। हम सुनते रहते हैं सत्संगों में और शास्त्रीय नृत्य में भी इस तरह अभिनय करते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब सबसे पूजनीय, सबसे वरिष्ठ। विष्णु मतलब सर्वत्र व्यापक। महेश्वर मतलब महान ऐश्वर्यवान। तो इसलिए गुरु को विष्णु कहना उचित नहीं है, ऐसे ही साक्षात परब्रह्मा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि परब्रह्मा हमें इस शरीर देते हैं, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय देके हमें उन्नति प्राप्त करने के लिए एक मौका देते हैं। इसलिए कोई भी मानव को चाहे जितना भी पुण्य पुरुष क्यों ना हो, मानव मात्र को ईश्वर की तुलना करना उचित नहीं होता है। ऐसे ही हम माता पिता गुरु के बाद देव को स्थान देते हैं। ऐसा हमें भगवान का अंतिम स्थान नहीं देना है। माता हो या पिता हो या गुरु हो, जो भी हमारे जीवन में आया है, जो भी आए हैं, इसके पीछे का हाथ परमात्मा के ही होता है। परमात्मा ही है हमें अपने कर्मों का फल, सौभाग्य हो या दुर्भाग्य हो, हमारे भाग्य के रूप में फल देने वाले परमात्मा ही है। हमें उन्नत माता पिता या पूज्य गुरु हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुए, इसका मतलब इसके पीछे परमात्मा का आशीर्वाद ही है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु हमें मार्गदर्शन कराते हैं, हमें हाथ पकड़ के ले चलते हैं, परमात्मा तक ले चलाते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं। लेकिन हमारे गुरु को ज्ञान कहाँ से मिला? सर्वप्रथम वेद ज्ञान देने वाला परमात्मा ही है। तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से चलती चलती हमारे तक आ गया है।
हम स्वयं नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए गुरु की मार्गदर्शन आवश्यक है। हमें दर्शन करा रहे हैं गुरु, इसलिए हमारे लिए गुरु आराध्य होते हैं। लेकिन परमात्मा का तुलना नहीं करना चाहिए, गुरु के आराधना रहना चाहिए हमारे अंदर गुरु के प्रति। गुरु का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं, ये विषय को जानेंगे। गुरु का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते, क्योंकि अपना अनुभव के साथ साथ हर एक विषय का हम में जो भी अच्छाई और बुराई को परख के हमें शुद्ध कराने के लिए अपने गुरु हमें हर संभव हमारे लिए प्रयास करते हैं। तो इतना बड़ा योगदान को हम किसी भी रूप से चुका नहीं सकते। हम जो भी आर्थिक रूप से सहायता करें या किसी भी तरह से सहायता करें, ये केवल हमारी कर्तव्य होता है, लेकिन ऋण चुकाना नहीं है। ऐसे ही गुरु का कर्तव्य निभाना कैसे निभाना चाहिए हमको। गुरु से जो भी सीखा हुआ ज्ञान हम सर्वप्रथम हमें आचरण में लाना चाहिए। हम आचरण में लाए और अपने आप को शुद्ध कराए, यही भी बहुत अधिक होता है गुरु का कर्तव्य निभाना। यही नहीं, इसके साथ जो भी हमारी शक्ति और सामर्थ्य होता है, जैसे भी हमारे अनुकूल परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार हमें अपने गुरु से मिला हुआ मार्गदर्शन हम दूसरों को भी देना चाहिए। यही कर्तव्य निभाना होता है। इस तरह हम गुरु का कर्तव्य निभा सकते हैं। हम सभी गुरु का कर्तव्य निभाते हैं। इस तरह हमारे पहला जन्म माता और पिताओं के द्वारा होता है, लेकिन दूसरा जन्म गुरु के द्वारा हमारे अज्ञान को गुरु मिटाते हुए हमारे लिए पुनर्जन्म प्रदान करते हैं। आते हुए परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। हमारे गुरुओं का मार्गदर्शन लेते हुए मैंने जो भी अपने गुरु से सीखा था वो आपसे कहना उचित समझा। तो हम सभी अपने गुरुओं को मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु को पाने के लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते जी।